एकादशी के दिन तुलसी में कौन सी गुप्त चीज बांधने से जन्म जन्मांतर की गरीबी मिट जाएगी? आइए जानते हैं सब कुछ आज की इस खास वीडियो में। दोस्तों, इस साल की सबसे बड़ी एकादशी आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि पर योगिनी एकादशी का व्रत किया जाएगा। भगवान श्री कृष्ण से खुद युधिष्ठिर को योगिनी एकादशी के महत्व के बारे में बताया था। ऐसी मान्यता है कि जो इस व्रत को करता है उसे पृथ्वी पर सभी तरह के सुख प्राप्त होते हैं, व्यक्ति जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पाता है। योगिनी एकादशी का व्रत करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान फल की प्राप्ति होती है और व्रती को बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इस साल योगिनी एकादशी 1 या 2 जुलाई किस दिन है जाने सही तारीख। पूजा का मुहूर्त पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 1 जुलाई 2024 को सुबह 10:26 पर होगी और समाप्ति 2 जुलाई 2024 को सुबह 8:40 पर होगी। शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत उदया तिथि से मान्य होता है। ऐसे में इस साल योगिनी एकादशी 2 जुलाई 2024 को मनाई जाएगी। ऐसे में इस दिन इस वीडियो में बताए गए उपाय जरूर कर लेना। इतना पैसा बरसेगा यदि आपके घर में धन नहीं ठहरता, परिवार में क्लेश बढ़ता ही जा रहा है और घर में या आपके आसपास नकारात्मकता का माहौल बना रहता है, या आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आपको निराशा हाथ लगती है, तो दोस्तों दुखी ना हो, क्योंकि इस बार आप इस योगिनी एकादशी के दिन तुलसी की मिट्टी से यह एकमात्र असरदार उपाय आप कर लेते हैं तो आपके सभी दुखों का नाश ऐसे हो जाएगा जैसे कि वह कभी थे ही नहीं। दोस्तों, करीब 100 वर्षों बाद ऐसा मौका आया है जब साल की सबसे बड़ी एकादशी योगिनी एकादशी के दिन 3 सबसे बड़े योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि है कुबर योग, धन लक्ष्मी योग और गज केसरी योग, जिस वजह से यह दिन धार्मिक दृष्टि से बेहद दिव्य और दुर्लभ समझा जा रहा है। इसलिए अगर आप तुलसी से जुड़ा यह उपाय चुपचाप कर लेते हैं तो आपकी किस्मत ऐसे चमक जाएगी कि आपको विश्वास भी नहीं होगा। इसलिए कौन सा है वह जो आपकी किस्मत बदल देगा, जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में महालक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री हरि जय महालक्ष्मी लिखना ना भूले। इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। योगिनी एकादशी का व्रत रखने से मानव को सभी पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि पति और पत्नी दोनों साथ मिलकर योगिनी एकादशी का व्रत रखते हैं। इस व्रत रखने सुख, समृद्धि, धन संपदा की प्राप्ति होती है। योगिनी एकादशी को पुण्यकरण के लिए सबसे अच्छा समझा जाता है। इसे भगवान विष्णु के सबसे प्रिय एकादशी में से एक समझा जाता है। जो मानव सच्चे मन से योगिनी एकादशी का व्रत रखता है उसे बैकुंठ की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यता है कि हर तरह के पापों और समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। तो दोस्तों, आइए अब जानते हैं तुलसी की जड़ की मिट्टी के चमत्कारी उपाय। दोस्तों, तुलसी न केवल एक पौधा है बल्कि तुलसी देवी है। सनातन धर्म में तुलसी गाय और पवित्र नदी को मां का दर्जा दिया जाता है। जैसे कि गंगा मां कहा जाता है, गाय को गौ माता कहा जाता है, उसी तरह तुलसी को तुलसी मैया कहा जाता है। तुलसी के हर पत्ते में साक्षात भगवान विष्णु का वास समझा जाता है। इस धरा पर जो भी देवता मानव रूप में वितरित हुए उनमें से हर एक ने तुलसी की पूजा जरूर की है। जिस घर में इसका वास होता है वहां आध्यात्मिक के साथ सुख, शांत और आर्थिक समृद्धि स्वतः ही आती है। प्रतिदिन सुबह तुलसी के दर्शन करने मात्र से आप देखेंगे कि आपका पूरा दिन अच्छे से गुजरता है। जब भी आप सोकर सुबह उठे तब आप अपने चेहरे को देखने के बजाय तुलसी के पौधे को जरूर देख लें। सुबह शाम तुलसी की पूजा करने से हर पाप नष्ट हो जाता है। तुलसी के पौधे में लगी मिट्टी में समस्त तीर्थों का वास समझा जाता है। तुलसी जड़ में लक्ष्मी का वास समझा जाता है। इसके हर हिस्से में कृष्ण का वास समझा जाता है। दोस्तों, मंजरी में बजरंग बली का भाग समझा जाता है और भगवान विष्णु, कृष्ण, प्रभु श्री राम और हनुमान जी को बिना तुलसी पत्ते के भोग नहीं चढ़ाया जाता है और ऐसा भोग वे स्वीकार नहीं करते जिसमें तुलसी ना हो। दोस्तों, वेद पुराण में कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा लगा हो उस घर में कभी भी किसी भी तरह के रोग नहीं आते। इसे सही में रखा जाए और नित्य इसका पूजन किया जाए तो उस घर में दोष सफल नहीं होता। और यह भी समझा जाता है कि घर में किसी भी तरह की बड़ी अनहोनी होने से पहले
तुलसी का पौधा सोख लेता है, अर्थात तुलसी का पौधा उस बला को अपने पर लेता है और आपको माता की तरह सुरक्षा प्रदान करता है। खुद बलिदान देकर हम सभी की रक्षा करता है। इसीलिए हमें अपने घर में तुलसी का पौधा जरूर लगाना दोस्तों। तुलसी का पौधे हमें शुद्ध ऑक्सीजन देने के साथ साथ अनेक तरह के चमत्कार लाभ भी प्रदान करता है, जिसके बारे आज हम बताएंगे दोस्तों। इसके पौधे की वनस्पतियों से कई आध्यात्मिक बातें जुड़ी हुई हैं। इनको पूजनीय समझा गया है और इनमें देवी देवताओं का वास समझा गया है। दोस्तों, तुलसी के पौधे के पुराण ब्रह्मा व भरत पुराण, स्कंदा पुराण, भविष्य पुराण और गरुड़ा पुराण में तुलसी के पौधे कई विशेषताएं बताई गई हैं। प्रचलित कथा के अनुसार समुद्र मंथा माधव ने विष्णु को सौंपा दिया था। दोस्तों, तुलसी हर हिंदू के घर में आंगन में जरूर होती है। आप इसे रोज देखते होंगे, परंतु हम दावे के साथ कह सकते हैं कि तुलसी से मिलने वाले इन फायदों के बारे में आप शायद ही जानते होंगे। इसके ऐसे जबरदस्त कारगर उपाय हम आज के वीडियो में बताए जा रहे हैं जो शायद ही किसी से आपने सुने होंगे, और तुलसी के इन उपाय को करने से 24 घंटे आपकी किस्मत बदल जाएगी दोस्तों। आपकी हर समस्या, हर मंत्र तंत्र की गांठ तुलसी के माध्यम से निकाल सकते हैं। फिर वह कमी हो, नजर बांधा हो, शादी में आ रहे अड़चन हो, गृह दोष हो, कोई बीमारी हो, हर मर्ज की दवा है तुलसी दोस्तों। समझा जाता है कि अगर कोई मानव लगातार 1 महीने तक बजरंग बलिकों के पत्ते लड्डू के साथ साथ या फिर किसी मिष्ठान के साथ चढ़ा दे, उसकी कोई भी मनोकामना हो जरूर पूर्ण आती है। तुलसी की मंजरी उतारने से चल रही समस्याएं तत्काल दूर हो जाती हैं। कई लोग कर्जे के बोझ से परेशान हो जाते हैं। कुछ लोग की शादी होने में अड़चन आ जाती है, तो तुलसी की मंजरी उतारने से उनके जीवन में चल रही सभी समस्याएं तुरंत ही दूर हो जाती हैं। जिस मानव के जीवन में समस्या है उसे ही उतारने के लिए बोले। तुलसी के पौधे में अनेक चमत्कारी गुण पाए जाते हैं। इसकी जड़ की थोड़ी सी मिट्टी, तुलसी के गिरे सूखे पत्ते और थोड़ी सी मंजूरी, इन तीनों को नहाने के पानी में डालकर आप स्नान करते हैं तो आपके जीवन में लगे सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। ऐसे दोष मानव जीवन में आगे बढ़ते हैं। अगर आपको जीवन में आगे बढ़ने में कोई परेशानी आ रही है, कठिनाइयां आ रही हैं, लगता है कि सब कुछ रुक सा गया है, तो इन्हें नहाने के पानी में डालकर नहा ले। तुलसी की जड़ की मिट्टी बहुत प्रभावी होती है। नहाने के पानी केवल इस मिट्टी को डालकर स्नान करेंगे, तब भी आपके जीवन से बहुत सारे दोष समाप्त हो जाएंगे। आपके जीवन में बरकत आएगी। आपको आगे बढ़ने से कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। दोस्त, तुलसी की जड़ की मिट्टी का तिलक लगाने से हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाती है। इससे आपकी सम्मोहन शक्ति बढ़ती है। लोग हो जाते हैं, आपसे प्रभावित हो जाते हैं। ऐसा तिलक लगाने से आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा, इस तरह कि आप हजारों रुपए खर्च करने से नहीं ले पाएंगे। तो जो हम वीडियो में आपको बता रहे हैं उसे ध्यान से सुनना और पूरा वीडियो जरूर देखना। आधा अधूरा ज्ञान हमेशा घातक साबित होता है। आगे इस ओर भी लाभ बताएंगे जो आपको लाखों करोड़ों का फायदा पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, हर रोज तुलसी का पत्ता हमें खाना चाहिए। जो मानव ऐसा है उसके पूरे जीवन भर सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार ऐसी बीमारियां नहीं होती, परंतु इसे करते रहे, बीच में छोड़े नहीं। जिन लोगों को मौसम बदलते ही सर्दी जुकाम हो जाता है, बुखार आ जाता है, मौसम बदलते ही तबीयत खराब होनी शुरू हो जाती है, ऐसे लोग और को उपचार लेने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर आप अपनी रोग प्रति क्षमता बढ़ाना चाहते हैं तो बस हर रोज एक तुलसी का पत्ता खाना शुरू कर दें। ध्यान रखें, रविवार को तुलसी के पत्ते कभी भी तोड़े नहीं जाते, तो एक दिन पहले के दिन 2 पत्ते तोड़ के, ताकि रविवार दिन आपको पक्का तोड़ना ना पड़े दोस्तों। वैसे अमावस्या, पूर्णिमा और एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते, और बिना स्नान किए हुए तुलसी को तोड़कर जो मानव पूजा करता है वह अपराधी होता है। उसकी हुई पूजा निष्फल हो जाती है। इसका और एक चमत्कारी फायदा बताते हैं। अगर आप निर्धारित संख्या में 6 महीने तक तुलसी के पत्ते खाते हैं, निर्धारित संख्या मतलब अगर आपकी संख्या में खा रहे तो रोज 4 पत्ते ही खाने हैं, और अगर आप 5 संख्या में खा रहे हैं तो आपको रोज 5 की संख्या में ही खाने हैं, और दिन में एक बार सुबह स्नान करने के बाद, भगवान का पूजन करने के बाद, और इस पूरे काल में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। देखना,
गरिमा महिमा सहित 8 तरह की सिद्धियां हासिल हो जाएंगे। हमने पौराणिक कथाओं में सुना है कि हनुमान जी हवा में उड़कर कहीं भी आ जा सकते थे, द्रोणागिरी पर्वत अपने हाथों पर उठा लाए। यह सब अष्ट सिद्ध यम के कारण ही संभव हुआ था, जो उन्हें हासिल थी। किसी भी असंभव कार्य को संभव बनाना इन सिद्धियों की मदद हो सकता है। संसार में अनेक पुण्य आत्मा है जिन्हें कई तरह की सिद्धियां हासिल हैं। तो अगर आप संख्या में 6 महीने तक तुलसी जड़ खाते हैं तो आपको इन अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति होगी, जिससे मानव असंभव कार्य को संभव कर सकता है। जरा सोच, इसके विशेष प्रयोगों के द्वारा आप अपनी जिंदगी किस तरह बदल के रख सकते हैं। हम इन्हें इसीलिए बता रहे हैं ताकि आपका जीवन अत्यंत सुख में हो जाए। तो दोस्तों, तुलसी के पत्ते खाना शुरू कर दें। इससे शरीर रोग मुक्त रहता है। जो लोग रोगों से मुक्त रहना चाहते हैं वे तुलसी के का रोजाना नियमित सेवन करें। चलिए अब जानते हैं तुलसी के और कुछ विशेष फायदे। दोस्तों, जिन लोगों पर बाधाएं, नकारात्मक शक्ति आदि का प्रभाव है, नजर दोष लग गया है, किसी के हाथ बददुआ, क्योंकि इस दुनिया में बहुत से होते हैं जो एक दूसरों से जलते हैं, उनकी नकारात्मक तरंगों के कारण नकारा ऊर्जा आपको घेर लेती है। अगर आप चाहते हैं कि भूत प्रेत बाधा नजर दोष किसी की हाय बधुआ कभी भी आपको ना लगे, तो आपको पौधे की एक सूखी जड़ लेने हैं। उसे चांदी के ताबीज में रखकर लाल रंग के धागे में डालकर आपको गले में पहनना है। कभी भी आपको भूत प्रेत बाधा नजर दोष नहीं लगेगा। जो लोग बाधा से परेशान हैं, ऐसे मानव उसी की मिट्टी नहाने के पानी में डालकर स्नान करना शुरू करें। प्रेत बाधा आपके आसपास भी नहीं भटकेगी। जिन लोगों पर भूत प्रेत बाधा का असर हुआ है, ऐसे मानव एक काम करें, तुलसी की जड़ की मिट्टी घर में लेकर रखें, फिर रात में सोने पहले इसे अपने माथे पर लगाए। सारा दुष्प्रभाव दूर हो जाएगा। नित्य ऐसा करने से आपको कभी भी भूत प्रेत बाधा नहीं सताएगी। अगर आप दुर्भाग्य से घिरे हैं, भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, घोर निराशा छा गई है, घोर संकट रहते हैं, आपके अपने भी पराये हो गए हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए, तो आप तुलसी के पत्ते की माला बनाकर बजरंग बली और भगवान श्री राम की मूर्ति या तस्वीर पर 11 दिन तक लगातार चढ़ा दे। बड़े से बड़े संकट, परेशान या कर्जे का बोझ तक दूर हो जाएगा। 1 हफ्ते में ही इसके परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे और 1 महीने में पूरे तरीके से आप संकट मुक्त हो जाएंगे। इसमें से उपाय भी आप कर और पूरे विश्वास और सकारात्मक बल के साथ करें। यह कोई हवाई बात नहीं है, बिल्कुल कारगर उपाय है। जब आप तुलसी के पत्ते हनुमान जी या प्रभु श्री राम को चढ़ाते हैं, तब हनुमान जी आपके कार्यों को सफल करने के लिए विवश हो जाते हैं। बेटी की शादी में दिक्कत आ रही है या शादी बार बार टूट रही है, तो आदत बना लें कि प्रतिदिन नियमित रूप से तुलसी को जल चढ़ाएं। इसके साथ ही जल अर्पित करने के बाद तुलसी के सामने हाथ जोड़कर अपनी इच्छा पूरी होने की प्रार्थना करें, तो जल्द ही विवाह के योग्य बनेंगे। व्यापार में नुकसान से बचने के लिए हर शुक्रवार को तुलसी में कच्चा दूध अर्पित करें, मिठाई का भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद बचा हुआ प्रसाद किसी सुहागन को दान कर दें। ऐसा से बिजनेस में लाभ के योग्य बनने लगेंगे। दोस्तों, आपके घर में जो तुलसी पौधा लगा है, एक बार देखना कि आपने उसे किस दिशा में रखा है। तुलसी से शुभ परिणाम हासिल करने के लिए उसे उचित दिशा में रखना आवश्यक होता है। तो तुलसी पौधे को अगर आप उत्तर की तरफ रखते हैं, तो इससे धन की प्राप्ति होती है। इससे आपके घर में धन आता रहेगा, बशर्ते आप उसकी अच्छे से देखभाल करें, नियमित पूजन करें। तुलसी का पौध अगर आप पश्चिम में रखते हैं, तो घर में सुख, शांति और वैभव का वास होता है। अगर पूर्व की तरफ रखते हैं, तो निरोग माया हासिल होती है और इससे शत्रु नाश हो जाता रहेगा। दोस्तों, इसी के साथ तुलसी